नमस्कार। मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का पाठ 11 बाल गोविंद भगत। यह पाठ रेखा चित्र शैली में रचित है। इसमें लेखक ने गांव के एक तेली बाल गोविंद के व्यवहार और जीवन को देखकर उसे सच्चा सन्यासी माना है। लेखक स्वयं एक ब्राह्मण है, अतः वह सिर गर्व से उन्नत रखता है, पर उसका सिर उस तेली बाल गोविंद के समक्ष स्वयं ही झुक जाता है। वे दिन बचपन के थे और चारों तरफ ब्रह्मतव की धूम थी। तब तेली को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लेखक का सिर उसके व्यवहार के सामने स्वयं ही झुक जाता था। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। बाल पक गए थे। चेहरा उनका सफ़ेद बालों से जगमगा रहता था। कमर में लंगोटी बांधे रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते। मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की माला। वे साधु नहीं थे। लेखक ने उनके बेटे बहू को देखा था। उनकी खेती बाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। वे कबीर के भक्त थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपना व्यवहार खरा रखते थे। वे बिना पूछे किसी से कोई चीज़ नहीं लेते थे। अपने खेत में पैदा वस्तु को घर से 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ में ले जाते और जो वस्तु प्रसाद के रूप में मिलती उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में बाल गोविंद कीचड़ से लथपथ खेतों में रोपनी करते। भादों की अंधियारी में उनकी खजड़ी बज उठती थी। सारा संसार सोता, पर बाल गोविंद भगत का संगीत जागता रहता। कार्तिक मास के आते आते उनकी प्रभात फेरियां शुरू हो जाती। तब वे सवेरे उठकर नदी स्नान को जाते और लौटकर खंजड़ी लेकर गाने लगते। गर्मी की सांझ उमस भरी होती थी। तब भी गांव के कुछ प्रेमी उनके यहाँ जुट ही जाते थे। धीरे धीरे उनका मन तन पर हावी होने लगता। बाल गोविंद भगत नाचने लगते और सारा आंगन नृत्य संगीत से ओत प्रोत हो जाता। बाल गोविंद के संगीत का उत्कर्ष तब देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मर गया। वह कुछ सुस्त और कमज़ोर सा था। बाल गोविंद भगत उस पर कुछ विशेष प्रेम रखते थे। बड़े प्रेम से उसकी शादी करवाई। पतोहू भी बड़ी सुशील मिली। एक दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक ने घर जाकर देखा कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। उस पर कुछ फूल बिखरे हुए थे। बाल गोविंद भगत ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गा रहे थे। पतोहू रो रही थी। बाल गोविंद भगत पतोहू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका कहना था, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, भला इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है। इस कथन में उनका चरम विश्वास बोल रहा था। बेटे की चिता को अग्नि पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसके पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। पर पतोहू तो ससुर की सेवा करने पर तुली थी। पर बाल गोविंद भगत अड़ गए। यदि तू नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे उसकी एक ना चली। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। यहाँ से वे पैदल ही जाते। इससे संत समागम और लोक दर्शन हो जाता था।
घर से खाकर चलते थे और घर आकर ही खाते थे। कहीं भिक्षा नहीं मांगते थे। आने जाने में 4-5 दिन लग ही जाते थे। बुढ़ापे में भी उन्होंने अपनी यह टेक नहीं छोड़ी। एक बार जब लौटे तो उनकी तबीयत सुस्त थी, थोड़ा बुखार आने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, पर वे कहाँ मानने वाले थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, पर लगता था जैसे तागा टूट रहा है, माला का एक एक दाना बिखर रहा है। सुबह जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, तब पता चला बाल गोविंद भक्त नहीं रहे। तो ये था इस पाठ का सार। इस पाठ के द्वारा लेखक सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि साधु होने के लिए घर बार का त्याग करना आवश्यक नहीं। संसारिक मोह माया में रहते हुए भी संसारिक मोह माया से दूर रहकर और लोगों का भला कर कर, किसी के लिए भेदभाव ना रखकर भी साधु बना जा सकता है। यही इस पाठ का सार है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।